सीयूटी के रिजल्ट आने के बाद से आईसीआर वालों की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होने वाली है। आईसीआर वालों की काउंसलिंग तभी स्टार्ट होगी जब हेलो एवरीवन, काफ़ी लेटेस्ट अपडेट है आपका सीयूटी के रिजल्ट को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे कि भैया रिजल्ट तो दूर की बात है, अभी तक हमारी आंसर की रिलीज नहीं की है एनटीए। तो आपको पता होगा कि एनटीए देखो अभी किस चक्कर में पड़ा हुआ है। वैसे भी यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल हुआ है, नीट की वैसे ही दिक्कत हो रही है। तो एनटीए अपने कामों में इतना उलझ चुका है कि आपके रिजल्ट तो छोड़ो, आपकी आंसर की तक नहीं डाल पा रहा है। तो उन्होंने अभी अभी बोला है कि आपका जो आंसर की है वो इस वीक में कभी ना कभी रिलीज कर देंगे वो, यानी कि आपका नेक्स्ट 2-4 दिन में वो आंसर की रिलीज कर रहे होंगे। और जो आपका रिजल्ट है वो जो 30 जून के बारे में कहा जा रहा था वो अब डिले हो रहा होगा। एंड अब आपका जो रिजल्ट आ रहा होगा वो आ रहा होगा 2nd वीक ऑफ जुलाई। ये जो है ये ऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू बात आई हुई है। तो आपके जो अपडेट्स हैं वो मेनली यही है कि आपकी जो आंसर की है वो इस वीक में रिलीज कर रहे होंगे, यानी कि संडे तक आपकी आंसर की रिलीज हो जाएगी। ये एनटीए के सोर्सेज के थ्रू बताया गया है। जो आपका रिजल्ट है वो 2nd वीक ऑफ जुलाई तक आ रहा होगा। तो जो स्टूडेंट्स बार बार परेशान हो रहे थे कि आंसर की नहीं आई है, रिजल्ट नहीं आए, तो देखो आंसर की तो मेरे हिसाब से आपको अभी तक आपने खुद से चेक कर लिया होगा अपने जो भी पेपर हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको अपना एक्सपेक्टेड स्कोर भी पता चल गया होगा। एंड कट ऑफ्स के बारे में हम ऑब्वियसली डिस्कस कर लिया है। तो जो स्टूडेंट्स सीयूटी और आईसीआर दोनों को टारगेट कर रहे हैं उनको सीयूटी के बारे में और आईसीआर के बारे में दोनों के कट ऑफ्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आप आईसीआर के फील्ड में नए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, जो कि हमारे ऐप पर आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या फिर आप चाहें तो नीचे गूगल फॉर्म दिया गया होगा, उसको खोलकर भी इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसमें हम शेयर कर रहे होते हैं आईसीआर की सारी इन्फॉर्मेशन। और उसके साथ साथ इसमें इंक्लूडेड होती है आपकी कंप्लीट काउंसलिंग, जिसमें सारी चीज़ें आपकी काउंसलिंग की हम खुद ही देख रहे होते हैं। तो मेनली ये प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको आईसीआर के बारे में नहीं पता, जो आईसीआर के कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं पता कि कोर्सेज में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, क्या किस कॉलेज में बेटर प्लेसमेंट्स हैं, कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम इस प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो अगर आप नए हैं और आपको नहीं पता कि आईसीआर में क्या कैसा होने वाला है, काउंसलिंग कैसे होगी, क्या प्रेफरेंस लिस्ट होगी, तो फिर आपको इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए अगर आपको इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं है। तो बाकी जो रिजल्ट के बारे में बात करें, रिजल्ट आपका 2nd वीक ऑफ जुलाई तक आ जाएगा, आंसर की आपकी इस वीक में आ जाएगी। तो परेशान मत हो, बट स्टिल आपको अपना एक्सपेक्टेड स्कोर अभी तक पता चल जाना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अपने एक्सपेक्टेड स्कोर देख लिए हैं, पता कर लिए हैं। देखो जो स्कोर आपने देखा है उससे 10-20 नंबर ऊपर नीचे होगा, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना एक्सपेक्टेड स्कोर चेक नहीं किया तो जाओ जाकर अपना एक्सपेक्टेड स्कोर चेक करो। अब कैसे करना होगा, तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे आंसर कीज मिल जाएंगे जो कि आपके पेपर होंगे। आपको पता होगा कि पेपर इस बार ऑफलाइन मोड में मोस्टली स्टूडेंट्स के हुए हैं, तो आपने पेपर भी आपके पास है, आपने टिक लगा रखे होंगे। आप जाओ चेक करो, पता करो कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, उसके हिसाब से फिर आप काउंसलिंग के बारे में चीज़ें ढूंढना स्टार्ट कर दो। काउंसलिंग के टाइम पर आपको टाइम कम मिलेगा, इसलिए कोशिश करो कि अभी से ही सारी चीज़ें कर लो। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जो भी अपडेट्स आएँ आगे जाके वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। टेलीग्राम ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखो, वहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखो काउंसलिंग आपके एग्ज़ाम के बाद सबसे बड़ा स्टेप होता है, आपको इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है, गलती करने का मौका ही नहीं देना है ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना जाए। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करके रखो। दूसरी चीज़ कॉलेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपको किस कॉलेज में जाना है, कौन सा कोर्स करना है। अगर नहीं पता क्या है क्या नहीं है तो फिर आप किसी काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा भीड़ में मत जाइएगा, भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, ना आपको बात रखने का मौका मिलेगा ना कुछ। बहुत सारे लोग काउंसलिंग करा रहे हैं, इसलिए कोशिश करो ऐसी जगह जाओ जहां बहुत कम स्टूडेंट्स अपनी काउंसलिंग करवा रहे हो या फिर उनकी सीट्स लिमिटेड हो। लाइक हम अपने हर साल काउंसलिंग में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को ही इनरोल करते हैं, अभी तक हमारे 30 से 35 स्टूडेंट्स इनरोल हो चुके हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस काउंसलिंग प्रोग्राम में इनरोल होना है तो आप अभी ही इनरोल कर लीजिएगा। यहाँ आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप हमें मैसेज कीजिएगा, हम आपको सारी डिटेल्स बता रहे होंगे कि कैसे क्या क्या करना होगा। तो देखो काउंसलिंग प्रोग्राम का मेन उद्देश्य यही होता है कि आपको चीज़ें पता चलें, कॉलेजेस के बारे में, कोर्सेज के बारे में, प्लेसमेंट कहाँ कैसा कल्चर है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साउथ के कॉलेज में ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स को वैसे ही दिक्कत फेस करनी पड़ती हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आप खुद से भी पता कर सकते हैं, आपको पता करना चाहिए। ऐसा नहीं कि काउंसलिंग के टाइम पर ही आप सारी चीज़ें करो और तभी तक बैठे रहो, ऐसा मत करो। अभी से ही चीज़ें पता करना शुरू करो। रिजल्ट जब आना होगा आ जाएगा, आपके हाथ में पेपर है, आप खुद से अपना रिजल्ट पता कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सीयूटी के रिजल्ट आने के बाद से आईसीआर वालों की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होने वाली है। आईसीआर वालों की काउंसलिंग तभी स्टार्ट होगी जब आईसीआर अपनी रैंक रिलीज़ करेगा। विदाउट आईसीआर रैंक कुछ भी स्टार्ट नहीं होने वाला है।
आईसीआर रैंक आएगी उसके बाद ही आईसीआर के रजिस्ट्रेशन होंगे, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला है। तो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन तो होंगे, बट अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो जो बार बार पूछ रहे थे कि आईसीआर के रजिस्ट्रेशन कम हो गए, वो सब आईसीआर की रैंक आने के बाद ही होगा। तो जैसे भी जब भी जो भी होगा हम आपको यहाँ बता रहे होंगे, तो चैनल पर बने रहो, कोई भी अपडेट आपसे छूटना नहीं चाहिए, चैनल से कनेक्टेड रहना आपकी जिम्मेदारी है। तो बाकी जो भी अपडेट्स होगा आपको मिलता रहेगा। रिजल्ट के बारे में पता चल गया, आंसर की के बारे में पता चलेगा। आईसीआर की रैंक आपके सीयूटी के रिजल्ट के बाद कम से कम 1 महीना लगा देगा, उसके बाद आपकी रैंक आ रही होगी। रैंक आने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर ही आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे एंड काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर काउंसलिंग स्टार्ट होगी, देन फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड आपके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। आपको उससे पहले प्रेफरेंस लिस्ट डालनी पड़ती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। प्रेफरेंस लिस्ट मैं तो कहता हूँ आप अभी से बनाना शुरू कर दो, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। अगर आपको प्रेफरेंस लिस्ट नहीं पता कैसे बनाते हैं, तो वो भी हम अपने काउंसलिंग प्रोग्राम में बता रहे होते हैं। इवन हम खुद ही बना रहे होते हैं। आपके प्रॉपर मार्क्स को देखकर हम आपकी प्रॉपर आपसे बात करने के बाद प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं, ताकि आपके हिसाब से कॉलेजेस को अरेंज किया जाए एंड उस हिसाब से चीज़ें हो तो बेटर हो। इसलिए कहता हूं कि भीड़ में जाओगे तो आप ये सब नहीं कर पाओगे। हम भीड़ इसलिए नहीं बुलाते ताकि हम स्टूडेंट्स को टाइम दे सकें। तो आपको अगर लगता है कि काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है। बाकी वेट करो रिजल्ट आने के बाद आईसीआर की रैंक आएगी, रैंक आने के बाद आपकी काउंसलिंग एकदम से स्टार्ट होगी। इसलिए सारी चीज़ें अभी से देखना शुरू करो, बहुत फायदा होगा। तो दैट्स ऑल यार। बाकी किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, जाकर कमेंट करो। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर रहे होंगे या फिर उन पर डेडिकेटेड वीडियोज ला रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना ही यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं, बाय।